बट साहब क्या इसीलिए मतलब, इन्होंने हाँ, वैसे वो शुरू में फिर भट्टी साहब ने लेके कहा आते हैं। था, नहीं भट्टी साहब ने कहा था बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे, शुरू में हाँ कहा वो था। आपने दूसरी बात बड़ी अहम बतानी थी। हाँ। हम ब्रेक के बाद आ चुके हैं। हाँ, ब्रेक के बाद उसमें करना ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि गोश्त को जो फ्रीज करना होता है, जी हमारी कोशिश होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे आपके घर में अगर आज हम फ्रीजर खोलें तो शायद पिछली ईद का भी पड़ा हुआ वो सामान, नहीं, नहीं, क्योंकि बारी नहीं, नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हाँ जी, इनका है ये। हाँ है ना, है ना। ये सब ऐसे बता रहे जैसे देख के आए। नहीं मतलब उन्होंने आपकी सेहत पिछली ईद देखी का का नहीं, है। उससे पिछली ईद का उससे होगा। पिछली ईद का, हाँ ठीक है। अब उसमें ना सिर्फ करना ये है आपने कि गोश्त को आपने हमेशा नीचे वाले खाने में फ्रीज करना है, ऊपर वाले में नहीं करना। मैंने जब देखा था तो आपने ऊपर वाले खाने में भाभी ने रखा था, ठीक है। तो उन्हें आपने कहना है कि वजह? उसकी वजह ये होती है कि जब हम गोश्त का पैकेट है ऊपर वाले खाने में रख दिया, ठीक है। बार बार फ्रीजर खुला, लंबी लाइट चली गई, तो इसने पैकेट ने नरम हो जाना है और इसमें से खून टपकेगा, और वो खून टपके नीचे जो आपने वो रखा हुआ है कुल्फा, वो वो आइसक्रीम, लाहौरी कुल्फा, लाहौरी कुल्फा, ठीक है। वो अपने नीचे रखा हुआ है ना, तो वो सारा आलूदा हो जाएगा, कंटेमिनेट हो जाएगा। इसलिए गोश्त को हमेशा फ्रीजर के नीचे वाले खाने में रखना है। ठीक है। और दूसरा ये देखना है कि अगर लंबी लाइट चली गई है या गर्मी ज्यादा है, बार बार फ्रीजर का दरवाजा खुल रहा है, तो अगर गोश्त का पैकेट नरम हो रहा है तो फिर उसको बाहर निकालें, उसको कंज्यूम कर लें, ठीक है। क्योंकि वो उसके अंदर अब बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो गई हुई है। इसलिए वो फिर आगे जाके काम खराब हो सकता है। हाँ, मैं सोच रहा था कि शायद ये कहेंगे कि भाई ये सुन्नत है और इसको जो है ज्यादा से ज्यादा तकसीम करना चाहिए। उस तरफ नहीं और आए। इस तरह के ये मशवरे दे रहे हैं, ये तो ऐसे लग रहा है कि लोगों को मना करेंगे तकसीम। फ्रीज कर लें। और अभी इनकी अगले सेगमेंट में इन्होंने बात पता क्या करनी है, कोशिश करें कि अपनी गली में भी वो भी जिनके साथ आपकी बनती हो उनको तकसीम करें, बाकी सारा अपने फ्रीजर के अंदर इस तरह से महफूज रख लें ताकि अगले 2-3 साल आप उसी को चलाते रहे। भाईजान अपना पोल खुलने की वजह से अब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वैसे आप सही बताएं कि आपको अब आप एंकर तो हैं ही हैं माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं, शुक्रिया, लेकिन साथ में आप फूड एक्सपर्ट भी हैं, तो आपके साथ बड़े मज़ाहिया वाक़यात होते होंगे कि लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं पट्टी साहब चने की दाल कितनी अच्छी मिलती है, चावल होता है इस तरह? होता है। और फिर आप लाहौर के कौन से 2-4 खाने बताते हैं? देखिए ना, अब जैसे अब बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने अगर अच्छा खाना खाना है ना, देसी या चाइनीज या फास्ट फूड, तो वो मुझे फोन करेंगे, ठीक है जी देसी कुकड़ खाना है पट्टी साहब, सब तो अच्छा कितों मिलेगा। मैं कह तुसी अंबरसरिया चल जाओ, क्या बात है। ठीक है, वहीं दा देसी कुकड़ तो कितने नहीं मिल सकता। हाँ जी, हमने और- कीमे वाला नान खाना है, वो खान बाबा से बेहतर कीमे वाला नान ना, आप उधर तो जाए। फिर आपका कमीशन उनके साथ वो बाद में मिलते हैं या कैसे? फीस भी लीला, क्योंकि मैं तो आपको पता है ना, जब उधर जाता हूँ तो वो भी इतना प्यार से खिला रहे होते हैं। ये वो अपनी खुशी से इनका ख्याल रखते हैं। इनका ख्याल रखते हैं। कहते हैं बटी साहब 3 ऑर्डर आए थे, आपका हिस्सा हमने रख लिया है, जब भी आएंगे। बट इस सब ब्रांडिंग भी कर रहे हैं साथ। नहीं बटी साहब वैसे कभी कोई अजीब वाक्या हुआ आप अपनी एंकरिंग का कोई वाक्या अजीब? हाँ हाँ हाँ, नहीं, अजीब की दिलचस्प- डिजाइन से ना जी, कोई नॉर्मल वाकया पूछ रहे हैं। नॉर्मल नहीं, वो उनके साथ हुए नहीं ना, लेकिन अच्छा, 2 पिछले दिनों ना बड़े अजीब वाकयात। अच्छा मैं एयरपोर्ट पे था, एक खातून, बुजुर्ग खातून, अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा जिस तरह आप चुकन्ने हुए हैं ना, मैं आपको ठंडा कर माफी चाहती ठीक है। तो वो एक बुजुर्ग खातून आई, उन्होंने मुझे बड़ा प्यार दिया, उन्होंने कहा बेटा मैं आपको ना बहुत शौक से देखती हूँ, ठीक है, तो आप तस्वीर आपके साथ बनवाऊंगी। हाँ जी, मैंने कहा ठीक हो गया, मैंने कहा तो बनवा लें। नहीं, अपने कैमरे से बनवाई, मैंने अपने कैमरे से बनाई, ठीक है, और उसके बाद मुझे शाबाश सलाम करके तो वो चली गई। ईद का तो आपकी ही रूटीन है, अब तो आपने वो काम छोड़ दिया ना, ईद देने वाला काम तो आप नहीं करते होंगे। हाँ, बड़ी ईद पे वैसे भी नहीं ईद दी जाती, गोश्त दे देते होंगे, जो बच्चे ने आगे हाथ किया आपने बोटी रख दी। बोटी रख बोटी गुड नोट तो महंगी। नहीं वैसे आपकी मतलब ये छोटी ईद पे तो देते हैं बच्चों को ईद भी। और आपकी जो ज़्यादा अच्छी यादें हैं, यानी ईद कभी आउट ऑफ कंट्री भी बनाई या यहीं पे सारी की? यहीं पे की। सारी ईदें अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स के साथ अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी सेहत दे। तो ईद पे विहाड़ी उनके साथ इस दफ़ा आपने यहाँ बुला लिया, पिछली दफ़ा मेरी ईद आपने ख़राब कर दी। मैं सर आपकी अगली ईद भी खराब करूंगा। तो ये होता है, लेकिन हमारा ईद बड़ी मज़ेदार होती है। गांव में ईद है और हमारे गांव में 3 घर हैं। अच्छा, हमारे दादा 3 भाई थे, तीनों की औलादें एक एक घर में आना। जबरदस्त। अब वहाँ पे सिर्फ बुजुर्ग रह गए हैं, बाकी सारे बच्चे इधर उधर हैं, तो ईद पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो एक हाँ, साथ बड़ी आप गहमा रौनक गहमी लग होती है, जाती बड़ी फेस्टिविटी होती है। तो उसमें ये होता है कि हमने ईद की नमाज पढ़ के आना है और उसके बाद आते साथ हमने पहले कब्रिस्तान जाना है।
अच्छा ठीक, गाड़ियाँ निकालते हैं, कब्रिस्तान चल जाते हैं, कब्रिस्तान से वापस आके फिर डेरे में बैठते हैं, फिर वो इर्द गिर्द के लोग सारे मिलने मिलाने आए हुए हैं। उसके बाद फिर हम घर वालों के साथ फिर वहाँ पे उस वक्त तक वहाँ पे खाने तैयार हो चुके होते हैं, और फिर मेन्यू इन्होंने खवातीन ने आपस में डिस्कस किया होता है किधर क्या बन रहा है, इधर डिफरेंट वैरायटी होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। हमने कुछ यहाँ से खाया, कुछ उधर से खाया, तो वो ऐसे गहमा गहमी रात तक चलती रहती है। फिर बच्चों की अपनी टोलियाँ होती हैं, उनकी गेम चल रही होती हैं, तो वो बड़ी हमारी ना भरपूर किस्म तो की आप 3-4 दिन फिर उधर ही गुजारते हैं? 3-4 दिन उधर। तो फिर गोश्त फ्रीजर में रहता होगा लाहौर में? हाँ नहीं, वो यहाँ पे इकट्ठा हुआ होता है। हाँ। वो फिर वेट कर रहे होते हैं, पट्टी साहब थोड़े वास्ते राना पुचानिया ने कितने पुचा दी है। मैं कहता हूँ यार फ्रीजर वो ये है ना, जिस तरह ये बता कोई रहे हैं सजा नहीं ना हो कि फिर सकती इस सारी बात पे। फैमिली इकट्ठी होती है, पूरे हर जगह से आ जाते हैं। हाँ, वो तो फर्क बट्टी है, साहब मुझे भी इसलिए बिटालियों करते से कहा हैं, कि बांटने वाला दोस्तों का काम अपने ख्याल जिम्मे नहीं लेते, लेकिन लेने वाला काम अपने जिम्मे ही ले लेते नहीं नहीं, हैं। वो लोगों ने संभाला होता है ना, लोग प्यार पता है क्या, करते बट्टी साहब, हैं। एक मिनट मेरी बात आपके साथ अगर नहीं कोई बंदा प्यार करता आप तो सही उसमें तरह मेरा प्यार क्यों कसूर? करते हैं? वो 34 साल उसमें रहे हैं, आईजी हैं 22वें ग्रेड में, उनके साथ प्यार नहीं करते, मेरे साथ नहीं करते, उनके साथ नहीं करते, आपके साथ क्यों करते महकमा बड़ा खतरनाक है, उनसे प्यार से तो डर लगता है। ठीक है जी? और वो खातून है, खातून से नहीं प्यार करना। मेरे साथ कर लें यार प्यार। यार आपका हुलिया आपकी हरकतें ही नहीं प्यार करना। अच्छा चले, आपके साथ आपके हुलिया की वजह से प्यार करते हैं, ये वैसे सही सी बताएं। आपने लोगों को बड़े तरीके बताए गोश्त को ऐसे महफूज रखे हैं, वो सही बताएं। पिछली ईद का जो गोश्त है वो खत्म हुआ है या अभी चल रहा है? हमारा तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं लाहौर ही करते नहीं ही लाता। नहीं। नहीं, मैं लाहौर ही नहीं लाता। गाँव में ही सारा खा मेरा लेते तो गाँव में ही होता है ना, वहाँ हाँ, कुर्बानी आपके हुई 3 ना। बड़े घर हैं, फ्रीजर भी बड़े हैं। नहीं, कुर्बानी हुई और वहाँ पे गाँव में तकसीम कर दिया। जो अपना रिश्तेदारों का वो वहाँ पे आए हुए हैं, वो उधर ही कंज्यूम हो जाता जो है। आप फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं हाँ। और लिखते हैं जनाब ये चांपें इस किस्म की, बड़ी मैं कहूँ कि बड़ी फौश किस्म की गुफ्तगू होती है वो। यानी मिसाल के तौर पे ये चांपें, ये देसी कुकड़, ये ऐसा कवारा कुकड़, हाँ, ये बांका कैसे से कहाँ से मिला। लाते हैं ये क्रिएटिविटी? और असल में ना मुझे ये होता है कि यार कोई डिफरेंट हो। हाँ, ये मैंने बात सही। हुआ वैसे क्या होता मुख्तलिफ हाँ, है वो। हुआ क्या हुआ ये कि मैं एक बार ना ऐसे ही यहाँ से बहावलपुर जा रहा था ट्रैवलिंग के दौरान। ठीक है। तो मैंने एक पोस्ट ऐसे ही शरारतन तख्लीक की थी कि मैंने कहा कि जरा उसको ना डिफरेंट अंदाज में लिखा जाए, और वो आमद होती चली गई। हाँ। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, बहावलपुर का सफर है कई घंटे का, और मैं वो पोस्ट बनाता गया, उसे काटता गया, ठीक करता गया, वो बड़ा मजा आया। अच्छा, अब जब मैंने वो पोस्ट की उस पे मुझे कोई Feedback बहुत ह्यूज अच्छा है। रिस्पॉन्स आया, तो मैंने कहा यार इस आदत को पक्का कर लेना। अच्छा, वैसे वो अच्छी आदत है। हाँ,